दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नए नियम में भी हैं। क्या आप ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में भी हैं? दोस्तों अगर आपने ध्यान से बाइबल पढ़ी होगी तो प्रभु यीशु मसीह में पुराने नियम में भी बहुत बार उनके बारे में सुनने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में भी हैं। अगर आपने बाइबल ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह के भविष्यवाणियां और प्रभु यीशु मसीह किन किन को मिले वो भी हमें बाइबल में मिलता है, अगर आपने ध्यान से बाइबल पढ़ी होगी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं क्या प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में भी थे और क्या वह ही परमेश्वर हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को शालोम, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास साहिल शमूएल हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पुराने नियम में प्रभु यीशु और भविष्यवाणियां, लॉर्ड जीसस इन ओल्ड टेस्टमेंट एंड प्रेडिक्शंस। दोस्तों अगर आपने पवित्र बाइबल ध्यान से पढ़ी होगी तो उसमें बहुत सारे सबूत मिलते हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियां परमेश्वर के बारे में मिलती हैं कि वह जगत में आएगा और हमारा उद्धार करेगा। दोस्तों आज मैं आपको पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह किस किस नबी से मिले थे और किस किस नबी ने उसके बारे में उसके आने की भविष्यवाणियां की थी, वो आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखना। दोस्तों उत्पत्ति में हम पढ़ते कि प्रभु यीशु मसीह जो है वह शब्द है। मैंने क्लियर कर दिया, आप देख लेना वीडियो में जाकर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे कि उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 11 अध्याय उसका 7 आयत में लिखा हुआ है, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। तो ये जो इसलिए आओ हम, अगर परमेश्वर अकेले होते तो वो कहते इसलिए मैं, यहाँ पर हम लिखा नहीं होता। अगर परमेश्वर अकेले होते यहाँ पर लिखा होता, अगर परमेश्वर अकेले होते यहाँ पर लिखा होता इसलिए मैं उतर के इनकी भाषा में, ऐसा लिखा होता। हम यानी परमेश्वर अकेले नहीं थे, उनके साथ एक और व्यक्ति था और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर पिता के साथ पुत्र परमेश्वर भी हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर अकेले नहीं थी। स्टार्टिंग में हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता दिया जाता है। ध्यान से बाइबल पढ़ा करो क्योंकि बाइबल जो है वो बहुत ज्यादा अद्भुत है। तो हम ये आगे जानेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह किस किस नबी को मिले, कौन है वो नबी, चलो उनके बारे में भी जानते हैं। मूसा नबी पर प्रभु यीशु का प्रकट होना। दोस्तों हम तो ये जानते कि मूसा नबी जो हैं वो यहूदियों में सबसे आदरणीय नबी हैं, सबसे रिस्पेक्टफुल नबी हैं। यहूदी लोग मूसा नबी को ज्यादा मानते हैं। बट हाँ, पवित्र बाइबल में ये भी लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि जा मेरे बच्चों को मिस्र देश से निकाल के लेके आ, मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए परमेश्वर ने मूसा नबी को चुना। लेकिन क्या आप ये जानते कि यहोवा परमेश्वर पिता के साथ कौन था? यहोवा परमेश्वर पिता के साथ पुत्र परमेश्वर यानी परमेश्वर यहोवा का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ सबूत मिल जाता है हमें, जैसे प्रभु यीशु मसीह जो है मूसा नबी बुलाते हैं निर्गमन 3 अध्याय उसका 2 आयत में, जैसा कि लिखा हुआ है, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से पढ़े तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के दूत ने, परमेश्वर के दूत ने, यानी अगर आप निर्गमन 3 आयत भी पढ़ लेंगे, 2 आयत भी पढ़ लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर लिखा था कि यहोवा परमेश्वर ने फिर पुकारा मूसा मूसा। फिर यहाँ पर ऊपर लिखा होता कि परमेश्वर के दूत ने उसको दर्शन दिया, कटीली झाड़ी में परमेश्वर के दूत ने। नीचे लिखा था कि यहोवा ने पुकारा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं और पिता एक हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ही हैं जिसने मूसा को दर्शन दिया। दूत प्रभु यीशु मसीह को मैसेंजर बताया जाता है कि वो परमेश्वर के मैसेंजर है। जीसस क्राइस्ट इज नॉट जस्ट मैसेंजर ऑफ गॉड, ही इज गॉड, यानी वो गॉड हैं, वो परमेश्वर हैं, परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर भी हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है वह परमेश्वर है और मूसा नबी को मिलते हैं। अगर आप मूसा नबी के बारे में इतना नहीं जानते तो पवित्र बाइबल पढ़ो। तो जैसा कि यहाँ पर मूसा नबी को प्रभु यीशु मसीह मिलते हैं और जब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का रूपनात्र हुआ तो वहाँ मूसा नबी और एलिया नबी प्रभु यीशु मसीह को मिले। तो उस वक्त जब मूसा नबी और एलिया नबी प्रभु यीशु से बातें कर रहे थे तो मूसा नबी ने प्रभु यीशु मसीह की आवाज पहचान ली होगी जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको झाड़ी में यानी जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया था। तो मूसा नबी ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि आप तो वही हैं जिसने मुझे कटीली झाड़ी के बीचों बीच आग की लौ में दर्शन दिया था।
और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ मैं वही हूँ जिसने तुझे जलती हुई झाड़ी के बीच दर्शन दिया था। तो यहाँ पर जिसने मूसा नबी को दर्शन दिया वो प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह का अभी पुराने नियम में नाम रिवील नहीं हुआ था। पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह को जब कोई भी नबी देखता था तो उसको वह नबी नाम देते थे। ये हम आगे जानेंगे। गिदोन पर प्रभु यीशु का प्रकट होना। दोस्तों, गिदोन वो है जिसने मिद्यानियों को मारा था। कितनी से ना, बहुत कम। मिद्यानियों की कितनी, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी परमेश्वर यहोवा जो था वह गिदोन के साथ था और यहोवा परमेश्वर ने ही आज्ञा दी थी कि ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे मिद्यानी मर जाएंगे। तो प्रभु यहोवा ने गिदोन को जय दिलाई और इस्राएलियों को इस आजाद किया मिद्यानियों की गुलामी से। पहले प्रभु यहोवा ने मिस्र की गुलामी से इस्राएलियों को छुटकारा दिया, फिर गिदोन को चुनकर प्रभु यीशु ने मिद्यानियों से छुटकारा दिया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ही उनको आज्ञा देते हैं ऐसा करने को। तो यहाँ पर जैसे कि न्यायोशे अध्याय उसका 11 आयत में प्रभु यीशु मसीह गिदोन को मिलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बाज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजेरी योहाश का था, और उसका पुत्र गिदोन इकदाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखें। तो यहाँ पर हमें सबूत मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोवा का दूत, यानी यहोवा का दूत। मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह मैसेंजर के रूप में भी प्रभु यीशु मसीह काम करते हैं धरती पर। यानी वो पुराने नियम में जिस नबी से मिलते थे वह अपना वास्तविक नाम नहीं लेकर आते थे, वह अपना वास्तविक रूप लेकर आते थे। यानी नाम तो नहीं प्रकट था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब भी कोई नबी देखता था तो वह उसको नाम देता था, बल्कि उनका वास्तविक नाम किसी को भी नहीं पता था। और यहाँ पर हमें यह सबूत मिलता है कि गिदोन को प्रभु यीशु ने ही आज्ञा दी थी कि मिद्यानियों पर कैसे जय पानी है। तो यहाँ पर गिदोन को भी प्रभु यीशु मसीह ही मिलते हैं। आग की भट्टी में से प्रभु यीशु का दानियेल के दोस्तों को बचाना। यहाँ पर दानियेल के दोस्त भी प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, लेकिन उनको उनका नाम नहीं पता था। उनको ये था कि ये प्रभु यीशु मसीह जो है वह खुदावंद यानी परमेश्वर पिता के मैसेंजर हैं। तो यहाँ पर जो राजा था उसको मैसेंजर नहीं बल्कि उसको कुछ और दिखाई देता था। तो यहाँ पर जैसे हम दानियेल 3 अध्याय 24 से 25 आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। यानी राजा यहाँ पर देखकर अचंभित हुआ कि यहाँ पर तो 3 हमने डाले थे, शद्रक मेशक अबेदनगो, लेकिन ये चौथा कौन है? तो आगे हम जब पढ़ते हैं तो आगे भी सबूत मिलता है। आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर 25 आयत में लिखा हुआ है, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उन्हें कुछ हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश था। यहाँ पर जो नबूकदनेस्सर राजा हैं वो प्रभु यीशु मसीह को ईश्वर का पुत्र कहते हैं। यहाँ पर ईश्वर के पुत्र के सदृश था। प्रभु यीशु मसीह को किस किस ने देखा? प्रभु यीशु मसीह को जो राजा के संग थे, मंत्री थे, सेनापति थे, सबने प्रभु यीशु मसीह को देखा। लेकिन शद्रक मेशक ने प्रभु यीशु मसीह को टच किया, आग में उनके साथ चले फिरे। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वह सबको दिखाई दे। यानी जितने भी नबूकदनेस्सर राजा के साथ मंत्री थे, प्रधान थे, सबने प्रभु यीशु मसीह को देखा और अचंभित हुए और उनको ईश्वर का पुत्र कहा। अगर हम नए नियम में भी पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को ईश्वर का पुत्र, प्रभु यीशु मसीह खुद भी कहते हैं मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है वह आग की भट्टी में शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाते हैं। दानियेल नबी को प्रभु यीशु का दिखाई देना। दोस्तों, आप जानते हैं कि दानियेल नबी को प्रभु यीशु मसीह का दिखाई देना, यानी प्रभु यीशु मसीह, ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह दानियेल नबी को स्वप्न में दिखाई दिए। प्रभु यीशु मसीह दानियेल नबी को शेरों के मांद से भी बचाते हैं। जैसे कि आप बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। दानियेल की पुस्तक में पढ़ते हैं, नबूकदनेस्सर राजा जो था वो अपने गद्दी से हट गया था, उसकी जगह कोई नया राजा आ गया था, राजा दारा बेबीलोन का राजा हुआ। तो वो जो था बेबीलोन का राजा दारा, वो दानियेल का अच्छा दोस्त बन गया। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं कि दानियेल नबी को प्रभु यीशु मसीह शेरों की माँ से बचाते हैं, और बाइबल में लिखा है कि उसने शेरों के मुंह पर हाथ रखा, यानी प्रभु यीशु मसीह ने शेरों के मुंह पर हाथ रखा और वो शेर चुप हो गए और दानियेल नबी के सामने ऐसे चुप होकर सुन हो गए।
उसको कुछ कह नहीं रहे थे, उसके ऊपर कोई झपटा नहीं मारते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दानियेल के साथ थे उस शेरों की माद में। प्रभु यीशु मसीह ने ही दानियेल को बचाया था शेरों के मान से, शेरों से। और अगर आप स्वप्न भी दानियेल का पढ़ते हैं तो जैसा कि दानियेल 7 अध्याय उसका 13 आयत में लिखा हुआ है, दानियेल नबी यहाँ पर कहते हैं, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तो यहाँ पर दानियेल प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन देखते हैं जो बहुत जल्द होने वाला है, तो इसलिए आत्मा में रेडी रहो। तो पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के आने की और उसके जन्म की और वो क्यों इस दुनिया में आएंगे, ये हमें पुराने नियम में परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा समझा देते हैं। तो चलो हम वह भविष्यवाणियां जानते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लिए हुई हैं। प्रभु यीशु की भविष्यवाणी मूसा नबी के द्वारा। मूसा नबी प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ने की और आने की भी भविष्यवाणी करते हैं। पहला कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूज पर चढ़ेंगे। दोस्तों, जब हम गिनती में पढ़ते हैं ये कैसे इसराइलियों ने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, तो प्रभु ने तेज विष वाले यानी जहरीले सांप भेजे जो इसराइलियों को डस के मार रहे थे। तो इसराइलियों ने मूसा को कहा कि प्रभु से हमारे लिए सहायता मांग। तो मूसा नबी ने परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रभु ने कहा, जैसा कि गिनती 21 अध्याय 18 आयत में परमेश्वर क्या कहते हैं मूसा नबी को, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अगर आप किसी भी वर्ड पर हाईलाइट देख रहे हैं तो इसका मतलब समझ लो कि प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी परमेश्वर पिता खुद करते हैं अपने बेटे के लिए, यानी खुद प्रभु यीशु मसीह अपने लिए भविष्यवाणी करते हैं यहाँ पर कि बहुत सारे लोग पाप में गिर जाएंगे, मर जाएंगे अपने पापों में, लेकिन जो कोई मुझे खंबे पर लटका हुआ, यहाँ पर खंबे पर लटका हुआ देख ले, यानी प्रभु यीशु मसीह के खून पर, उसके बलिदान पर जो विश्वास कर ले, यहाँ पर लिखा है वह जीवित बचेगा, यानी वह मरकर भी नहीं मरेगा, यानी वह अनंत जीवन पालेगा। तो आपको प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाहिए। तो यहाँ पर खुद परमेश्वर अपना उदाहरण देते हैं कि मैं 2000 साल पहले तुम्हारे पापों के लिए खंबे पर लटकाया गया, और जो कोई प्रभु यीशु को क्रूज पर लटका देख ले वह बच जाएगा और अनंत जीवन पाएगा। तो यहाँ पर मूसा नबी यह भी भविष्यवाणी करते हैं कि वो इसराइलियों को कहते हैं, मेरे बाद एक ऐसा व्यक्ति तुम लोगों के बीच आएगा जो मुझसे भी बढ़कर है और तुम सबको उसी की सुननी है। तो दोस्तों, यहाँ पर सब नबी प्रभु यीशु मसीह पर ही इशारा करते हैं कि वो ही सारे संसार का उद्धार करता है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह की ही सुननी चाहिए। तो परमेश्वर पिता भी कहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ था तो वहाँ पर जब बादल प्रभु यीशु मसीह और मूसा नबी और एलिया नबी को ढाक लेते हैं, तो उस बादल में से आवाज आती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह जो कहता है इसकी सुनो। तो दोस्तों, जितने भी नबी आए इस दुनिया में, जैसा कि हनोक नबी, नूह नबी, अब्राहम नबी, यूसुफ नबी, मूसा नबी, एलिया नबी, यिर्मयाह नबी, यशायाह नबी और बाइबल का आखिरी नबी मलाकी नबी, इन सब ने प्रभु यीशु मसीह के आने की ही भविष्यवाणी की है। आप सारी बाइबल पढ़ लेना। तो चलो हम ये जानते हैं कि पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह को किस नाम से बुलाया जाता था, जब उनका वास्तविक नाम उस टाइम प्रकट भी नहीं हुआ था। तो पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह को इस नाम से बुलाया जाता था, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का दूत कहा जाता था, ईश्वर का पुत्र बुलाया जाता था, मनुष्य की संतान बुलाया जाता था, परमेश्वर का योद्धा बुलाया जाता था, और इम्मानुएल, जो कि जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। इन नामों से पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह को बुलाया जाता था, यानी प्रभु यीशु मसीह जो है वह ही सारे जगत के कर्ता, वही सारे लोगों के उद्धार करते हैं। तो आपको प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाहिए, और बाइबल में भी पुराने नियम में प्रूफ हो चुका है कि प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के उद्धार करता है, और सारे नबी, जितने भी नबी आए वो सारे प्रभु यीशु मसीह पर ही इशारा करते हैं। तो आप सभी को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, किसी की बात नहीं सुननी कि प्रभु यीशु मसीह क्रूज पर नहीं मरे, प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के पुत्र नहीं है, वो झूठे हैं। आपको किसी पर भरोसा नहीं करना है। बाइबल हमें क्या सिखाती है कि झूठे नबियों पर विश्वास मत करो। अंतिम समय बहुत जल्द आने वाला है, आप रेडी रहना। रैप्चर के लिए प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। आप इस वीडियो को और ज्यादा शेयर करें ताकि और ज्यादा लोग समझे कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर हैं। तो आप सभी को शालोम।